हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे बात कम कैलोरी वाले खाने के बारे में। स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो पिक्चर्स के साथ मैंने कैलोरी का टैग लगा के आपको बताया हुआ कि कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल्स में कौन कौन सी कैलोरी और कितनी कितनी मात्रा में डाली जाती है। वजन कम करना है तो कैलोरी काउंट का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। आपको जानना होगा कि आपको अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। अगर वेट लॉस जर्नी पे हो तो उस कैलोरी का कुछ पोर्शन कम आपको आओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1500 कैलोरी की ज़रूरत है और आप ले रहे हो 1200 कैलोरी या 1000 कैलोरी, तो ऑब्वियस सी बात है 500 कैलोरी अगर डेफिशिएंट में आप जा रहे हो तो वो आपकी उसकी जगह क्या होगा, बॉडी उसको फैट को यूज़ करेगी एज अ एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो इस प्रकार आपका वजन कम होता है। बढ़ने का भी ऐसा ही होता है कि अगर 1500 कैलोरी की ज़रूरत है, हम 2000 कैलोरी या 1800 कैलोरी खा रहे हैं, जो 300 और 500 प्लस में है, वो हमारी जाकर बॉडी में जो है फैट का रूप ले लेती है क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो इस में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि कैलोरी कम वाले कौन कौन से फूड हैं और ये कौन कौन सी परेशानी हमें आती है इसको कैलकुलेट करने में। आज जिसे देखो वो अपने शरीर की बड़ी चर्बी को लेकर परेशान है। कुछ लोग इस समस्या को कम करने का प्रयास ही नहीं करते, तो कुछ प्रयास तो करते हैं मगर उन्हें समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। तो कई जनाब तो वज़न घटाने के चक्कर में भूख हड़ताल कर देते हैं, पर उन्हें कौन समझाए कि भूखा रहने से सिर्फ कमज़ोरी आएगी और तबीयत ख़राब होगी। खाना बहुत ज़रूरी है, हाँ, मगर खाना क्या है ये ज़रूर सोचने का विषय है। वज़न कम करने का प्रयास करते हुए हमें कुछ ऐसा खाने की ज़रूरत होती है जो हेल्दी हो मगर उसमें कैलोरी और फैट जैसे वज़न बढ़ाने वाले तत्व कम हो। लेकिन ऐसा खाना भला गले से उतरेगा कैसे? तो अब आप परेशान ना हो, आपको इस लेख में अपनी परेशानी का कोई ना कोई हल ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे लो कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ के बारे में जो आपको खाने का स्वाद तो बढ़ाएंगे ही, साथ में आपका वज़न भी कम करेंगे। सबसे पहले बात आती है ग्रीन योगर्ट्स। तो ये जो मैंने पहला इंग्रेडिएंट्स दिया है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्रीन योगर्ट का नाम सुनकर कई लोग जो है अपना मुंह बना लेते हैं ये सोचकर कि ये विदेशी चीज़ है, ये भला हमें कहाँ मिलेगी। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें ये बता दें कि ग्रीन योगर्ट कोई विदेशी चीज़ नहीं बल्कि हमारी अपनी देसी दही का ही एक रूप है। जब आप दही जमाते हो तो उस दही को किसी बड़े कपड़े पर बांधकर उसका जो पानी निकाल दें, 2-3 घंटे तक उसको छोड़ दें। जब दही का सारा पानी निकल जाएगा, बची हुई जो थिक दही है वो ही हमारी होती है ग्रीन योगर्ट्स। और मैं आपको बता दूं कि 150 ग्राम योगर्ट्स में 130 कैलोरी तथा 11 ग्राम प्रोटीन होता है। ज़्यादा फैट वाले जो है स्नैक्स जैसे कि चॉकलेट तथा केक्स के मुकाबले ग्रीन योगर्ट खाने वाले लोगों को कम भूख लगती है। और इसके साथ ही योगर्ट्स खाने वाले लोगों में हेल्दी फैट जो है स्नैक्स खाने वाले के मुकाबले 100 कैलोरीज कम बनती है। ठीक है, तो इससे आपका पेट भरा रहेगा और आपको भूख कम लगेगी, लेकिन आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाएगी। सेकंड हमारा आता है बेरीज। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रसबेरी, हर तरह की बेरी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। तो तंदुरुस्त रखते हैं और हमारी जो भूख है उसको कम करने में भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। 148 ग्राम ब्लूबेरी में सिर्फ 84 कैलोरीज तथा 3.6 ग्राम फाइबर होता है। बेरी जो है उसका बहुत अच्छा पैक्टिन का बहुत ही अच्छा स्रोत है और इससे क्या होता है, धीरे धीरे इसको जो पेट है उसको धीरे धीरे खाना चाहिए ताकि हमारा जो पेट है वो भरा भरा फील करे और आपको भूख भी कम लगेगी। इसके साथ साथ ये शरीर में कैलोरी की खपत जो है उसको कम करता है, जो वज़न घटाने में आपकी सहायता करता है। तो इसका प्रयोग नाश्ते में किसी भी तरह की जो बेरी का प्रयोग करके शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आते हैं अंडे।
आम लोगों में ये वहम है कि अंडों में बहुत ज़्यादा फैट होती है तथा इसमें ज़्यादा खाने से इसको जो है वज़न बढ़ता है, लेकिन ये बात गलत है। अगर आप सही तरीके से अंडे खाते हो तो ये केवल वज़न घटाने में ही नहीं बल्कि शरीर में कई तरह के से फ़ायदेमंद होता है। अच्छा चलो हम इसकी अगर बात करें तो अंडे प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। एक पुरुष को दिन भर में जितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है अंडे में उसका 23% जो प्रोटीन मौजूद होता है, वहीं महिलाओं को जितनी ज़रूरत होती है 28% प्रोटीन उनको अंडे में से ही मिल जाता है। इसमें सिर्फ 70 कैलोरी होती है, वहीं इसमें पाया जाने वाला जो प्रोटीन है हमारे वज़न का संतुलित बनाए रखने में हमारी जो है महत्वपूर्ण सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा आता है चिया सीड्स। तो सुपर फूड की श्रेणी में गिने जाने वाले चिया सीड में भरपूर मात्रा में प्रोटीन तथा फाइबर होता है तथा वहीं इसमें कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है। 28 ग्राम चिया सीड में 130 कैलोरी के साथ साथ 4.4 ग्राम प्रोटीन तथा 10.6 ग्राम फाइबर भी मौजूद होता है। चिया सीड की खासियत ये है कि इसमें फूलने वाले फाइबर होते हैं, ये पेट में जाकर फूलता है जिससे आपका पेट भरा महसूस करता है और भूख कम लगती है। चिया सीड आपके वजन से 10 से 12 गुना ज़्यादा फैलता है और पाचन तंत्र में देर तक रहता है जिसके कारण इंसान को भूख कम लगती है। नेक्स्ट आता है मछली। मछली मोटापा कम करने के साथ कई तरीक़ों से शरीर में फ़ायदेमंद होती है। मछली में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। इसमें पाया जाने वाला वसा भी हृदय के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। 85 ग्राम मछली में 15 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, वहीं इसमें 75 से कम कैलोरी होती है। ज़्यादा प्रोटीन आपके अंदर की जो भूख को कम करने के साथ घुलित जो है ग्रिलिन का लेवल जो है उसको कम करती है और ग्रिलिन हार्मोन को जो भूख बढ़ाने में सहायता करता है उसका जब लेवल कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो है कैलोरी इनटेक भी कम होगा और वेट भी लॉस होगा। नेक्स्ट हमारा आता है पनीर। इस लिस्ट में अलग नाम जो है वो है पनीर। वो उन लोगों के लिए है जो कि वेजिटेरियन है, जो मांस मच्छी अंडा नहीं खा सकते, तो ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होता है। हाँ, प्रोटीन जो पनीर की बात कर रहे हैं तो पनीर जो है हमारा प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। वहीं जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। 226 ग्राम यानी कि 226 ग्राम लो फैट पनीर में 28 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। वहीं कैलोरी की मात्रा की अगर हम बात करें तो 163 यानी कि 163 कैलोरीज होती है। तो पनीर में पाया जाने वाला प्रोटीन भूख को कम करने में सहायता करता है। अंडे की तरह पनीर भी पेट को भरा रखता है, लेकिन पनीर से यहाँ मतलब शाही पनीर, पनीर टिक्का या फिर भारी डिश से नहीं है। अगर आप पनीर को वज़न कम करने के लिए उपयोग करना चाहते हो तो इसे कच्चा खाने की आदत डाल लें। आगे बात करते हैं हम लीन मीट की। लीन मीट सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि ना जाने यहाँ किस जानवर के मांस की बात हो रही है, लेकिन घबराइए मत। लीन मीट का मतलब है कम चर्बी वाला मांस। किसी तरह के भी मांस का वह हिस्सा जहां चर्बी नहीं होती वही लीन मीट कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे चिकन ब्रेस्ट है, 112 ग्राम पकाए हुए चिकन ब्रेस्ट में 35 ग्राम प्रोटीन होती है, वहीं इसमें कैलोरी की मात्रा 185 ग्राम होती है। और लीन मीट में पाया जाने वाला प्रोटीन भी भूख कम करने के साथ साथ कैलोरी कम करने में भी सहायता करता है हमारी। वह लोग जो खाने में लीन प्रोटीन या लीन मीट का प्रयोग करते हैं अन्य लोगों के मुकाबले खाने से 12% ज़्यादा वज़न कम जो है अपना महसूस करते हैं। मतलब बाकी लोगों जो मीट खाते हैं उनसे 12% उनकी फैट परसेंटेज जो है कम होती है। आगे बात करते हैं हम दोबारा से शाकाहारी लोगों की फलियाँ। अगर यहाँ बात अधिक प्रोटीन वाले भोजन की हो रही है तो फलियों का नाम आना निश्चित है। यहाँ फलियों का मतलब सभी फलीदार बीन्स और दालों से है जो कि
इसमें आती है 198 यानी कि 198 ग्राम पकी हुई मसूर की दाल में 230 कैलोरी होती है। वहीं इसमें 15.6 ग्राम फाइबर तथा 18 ग्राम प्रोटीन होती है। यही जो फंडा है वो हमारी दूसरी फलियों पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। सो इसलिए फलीदार बीन्स और दालों का सेवन करने वाले लोगों में जो है ज़्यादा जो देखा जाता है कि उनको ज़्यादा वेट लॉस होता है। आगे हम बात करते हैं ब्रोकली की। तो ब्रोकली तो आप जानते हो बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप डाइटिंग करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ब्रोकली जो है एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें जो है कई गुणों के कारण ही इसे स्टार फूड की जो श्रेणी में रखा जाता है। ब्रोकली जो है वो लो कैलोरी फूड तो है ही साथ इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन और मिनरल भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। 91 ग्राम ब्रोकली में आमतौर पर 90% पानी, 70% कर्ब्स और 3% जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है 31 कैलोरी जो होती है इसमें पाई जाती है तथा फैट यानी वसा तो ना के बराबर पाई जाती है। इतने गुणों के कारण ही ब्रोकली डाइटिंग के दौरान सबसे उपयोगी मानी जाती है। ब्रोकली में केवल कम कैलोरी ही नहीं होती बल्कि इसके अलावा इसमें खूब सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। एक कप पकाई हुई ब्रोकली में एक संतरे से ज़्यादा विटामिन जो सी पाया जाता है। इसके अलावा यह बीटा क्लोरीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6 जो है आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम तथा जिंक आदि जैसे जो पोषक तत्व हैं वो भी पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हो तो आपको इन फूड को अपना प्रेफरेंस बनाना पड़ेगा, तभी आप वेट लॉस कर पाओगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लूज़ योर वेट।